आप लोगों को कट ऑफ के हिसाब से नंबर लाना पड़ेगा सीसेट के नाम से, और दोनों ही पेपर ना इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर हम आप लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो हम लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 है ना, उसका सिलेबस बताने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों के मन में ऐसा डाउट रहेगा कि आज हम बोर्ड में क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इतना सारा चीज़ ना वाइट बोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं है, और हम लिख भी देंगे ना तो हो सकता है राइटिंग समझ में ना आए, इसीलिए हमको ना कॉपी का हेल्प लेना पड़ा। इससे भी आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझा दूँ। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोगों का प्रीलिम्स का जो पहला पेपर होता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो हम लोगों का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है ना, वो 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 को और एक नाम से जाना जाता है सीसेट के नाम से, और दोनों ही पेपर ना हम लोगों का 200 मार्क्स का होता है। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं पेपर 1 200 मार्क्स और पेपर 2 भी या फिर सीसेट भी 200 मार्क्स। तो जो पेपर 1 का हम लोगों का सिलेबस है वो हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके लिखे भी हैं। अभी हम 1 बाय 1 करके डिफाइन भी करेंगे। तो चलिए, जो सबसे पहला पॉइंट है पेपर 1 का, वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब कि आप लोगों को करंट अफेयर्स में ध्यान देना पड़ेगा, नेशनल का भी और इंटरनेशनल का भी। दूसरा है हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब कि आप लोगों को हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा पेपर 1 में। और जो तीसरा है वो है ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स में भी आपका हेल्प करेगा और मेंस में भी आपका हेल्प करेगा। अब वही बात अगर हम लोग हिस्ट्री में आ जाए तो प्रीलिम्स में ना वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं रहता, उसमें सिर्फ मेंस में रहता है क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से। वो भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री से ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, फिर सोशल इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। फिर है इंडियन पॉलिटी, मतलब कि यहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इशू एंड ईटीसी। मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को पॉलिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। देन उसके बाद है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर, इनएक्टिव्स, ईटीसी। फिर है जनरल इशूज ऑफ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर आप लोगों को बायो से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जनरल साइंस, यहाँ पर साइंस हम लिखे हैं, मतलब कि बायो से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सारे हम लोगों के पेपर 1 के सिलेबस हो गए। अब हम लोग आते हैं पेपर 2 के सिलेबस की ओर, जिसको हम लोग सीसेट भी बोलते हैं। तो जो हम लोगों का पहला पॉइंट है पेपर 2 का सिलेबस में, वो है कॉम्प्रिहेंशन। मतलब कि आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोगों को पैसेज दे दिया जाएगा, उससे आप लोगों का एमसीक्यू चूज करने के लिए दिया जाएगा। फिर दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। मतलब कि आप लोगों को रीजनिंग से, मैथ से, फिजिक्स से, हर चीज़ से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, फिर बेसिक न्यूमेरेंसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ईसीसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ्स, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ईटीसी। आप लोगों को रीजनिंग से, मैथ से, फिर कॉम्प्रिहेंशन से, एनालिटिकल क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर 2 से पूछे जाएंगे। आप लोगों को ये हम बता देना चाहते हैं कि जो हम लोगों का पेपर 1 है ना, पेपर 1 से ज़्यादा मुश्किल ना पेपर 2 होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट ना पेपर 2 में ही फेल करते हैं और उन लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। आप लोग ये दोनों पेपर देंगे ना, पेपर 1 एंड पेपर 2, ये दोनों पेपर आप लोगों को पास होना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग मेंस का पेपर लिख सकते हैं। अगर ये दोनों में से कोई एक भी अगर आप फेल कर दिए ना, तो आप लोग मेंस का पेपर नहीं लिख सकते। इसीलिए आप लोगों को दोनों पेपर में पास होना पड़ेगा। इसमें तो आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, लेकिन जो हम लोगों का पेपर 1 है ना, उसमें आप लोगों को कट ऑफ के हिसाब से नंबर लाना पड़ेगा। आया समझ में? हम दोनों पेपर का इन डिटेल तरीके से सिलेबस बता दिए हैं। अब हम लोग मेंस के सिलेबस की ओर जाएंगे। जितना भी सारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मेंस में जितने भी सारे पेपर हैं, हर सब्जेक्ट का हम सिलेबस लाने का कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।